विश्वं दर्पं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्प्राणयेशं तत्परैरधिगतं कैकेय्यनसधीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशुतामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गा राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। पार्थाया प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम परमानंदमाधवम। चौथे श्लोक से पाठ करेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदाता सत्त्वं रजस्तमोति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्बध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रावेशश्च तन्निबध्नाति भारत। आप लोगों ने पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महत्ता महिमा का वर्णन सुना और तीसरे श्लोक में सृष्टि प्रक्रिया बताई गई। क्षेत्रज्ञ संयोग या इस महद्योनि में प्रकृति में उस परमात्म चैतन्य का प्रतिबिंब रूप जो गर्भ है वो उत्पन्न हुआ, उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई।
तो ये महद ब्रह्म जो है प्रकृति, इस महद ब्रह्म से ये महद ब्रह्म कैसे कैसे इस आत्म चैतन्य को बांधती है और कैसे इससे मुक्ति होती है। तो ये जो है श्रुतियों में इसको अजाम एकाम लोहिताम कृष्ण ऐसा मंत्र है कि एक अजा है जो चितकबरा है, तीन रंग वाली बकरी है, तीन रंग वाली बकरी है। वो कैसी है? सफ़ेद रंग है, उसमें काला रंग है, लाल रंग है, तीन रंग की बकरी है। उसका सेवन एक अज करता है और एक बकरा करता है। अज माने है जो जन्मता नहीं, अज ये परमात्मा है। अजा ये उनकी प्रकृति है। अजा इसको क्यों कहा? क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक ये मिट नहीं सकती, इसलिए अजा है। अविद्या जो है अनादि है और शांत है, अनादि होकर के भी अंत वाली है। तो ये इसका कब से जन्म हुआ है कह नहीं सकते, इसलिए ये अजन्मी है। परमात्मा अजन्मा होकर के अनंत है, अनादि होकर के अनंत है, और ये जो माया है अनादि होकर के अंत वाली है। ये इसकी महत्ता है, विलक्षणता है। तो किसी को पता नहीं है ये कब से उत्पन्न हुई, कब से आई, क्योंकि जो भी हम सोचेंगे इसमें बैठ के ही सोचेंगे। देश में, काल में, वस्तु में बैठ कर के ही हम विचार करते हैं, और देश काल वस्तु ये उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो उसकी अनादिता का कैसे पता चला जाए? अब जैसे किसी से कहा जाए कि आपको रशियन लैंग्वेज आती है, तो आप कहते हो हमको नहीं आती। अच्छा, क्यों नहीं आती? हमको आती नहीं है। क्यों नहीं आती? हमने सीखी नहीं है, ये कहोगे। सीख जाएंगे तो रसिया लैंग्वेज का जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। तो कब से है? आपको कब से रसियन नहीं आती है बस पता नहीं, आप अनादिता कहनी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो महद ब्रह्म है, परमात्मा की जो पत्नी है, महद ब्रह्म, परमात्मा तो ब्रह्म है, ये महद ब्रह्म है। ये जो श्रीमती जी हैं ये बहुत संतान उत्पन्न करती हैं। इनकी ये कैसे उत्पन्न करती हैं? उसी उत्पत्ति को कैसे उत्पन्न करती हैं, कैसे ये अज को उस परमात्मा को बांध सा लेती है, ये प्रक्रिया अब यहाँ शुरू होती है गुणों के माध्यम से। तो प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति गुणों की जो साम्य अवस्था है उसे हम प्रकृति कहते हैं। माया वही माया है, प्रकृति है। ये उसी को यहाँ महद ब्रह्म कहा है। वो तम है, अव्यक्त है, महासुसुप्ति है, ये सब उसी के नाम। अविद्या कहो, ये उसी का नाम है। तो ये कैसे कैसे बांधती है इस चैतन्य को, उसी के विषय में कह रहे हैं कि ये जो है ये प्रकृति, सांख्य ने इसका नाम प्रधान रखा है, प्रधान। तो ये प्रधान अभी पहले हम बताए थे प्रारंभ में, ये जो सत्व रज तम गुण जो है ये वेदांत की भाषा नहीं है, ये भाषा सांख्यों की ही है। इसको अभ्युपगम सिद्धांत बोलते हैं, जो दूसरे दर्शन की भाषा लेकर के अपनी बात कह देनी, अब समझा देना, उसको हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ अभ्युपगम सिद्धांत से ही बोल रहे हैं। शब्द है सांख्य दर्शन। तो प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, इसको उसी को हम, गुणों की जो साम्य अवस्था है उसी को हम प्रकृति कहते हैं। साम्य अवस्था कैसी होती है? सत्व रज तम तीनों गुण जब समान रूप में है, उनमें कोई क्षोभ पैदा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है,
अधिक नहीं है, कम नहीं है, एक ऐसी स्थिति को हम साम्य अवस्था कहते हैं। इस साम्य अवस्था में जब क्षोभ प्राप्त होता है तो ये गुण ऊपर नीचे कूदने लगते हैं। सांख्य दर्शन में बताया ये गुण कैसे रहते हैं, जैसे एक वो होता है ना पानी में रहने वाला बिच्छू की तरह होता है, केकड़ा। केकड़ा एक दूसरे की टांग पकड़ लेते, एक को उठाओ सब उठ जाते हैं। ऐसे ही ये गुण जो है एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए होते हैं। सत्व गुण है तो आप ऐसा मत समझिए कि इसमें रज और तम बिल्कुल ना, उनका भी अंश है। तम बढ़ा हुआ तो ऐसा बिल्कुल मत समझो रज बढ़ा हुआ है, रज नहीं है या सत्व नहीं है। उनका उसकी मात्रा अधिक होती है, उसकी मात्रा कम होती है, होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। यदि ये अलग अलग हो जाएं, अलग अलग रहें, मिलापन इसका ना हो, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस गुण से अतीत होने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये जो गुण है, क्या द्रव्य आश्रित, जैसे द्रव्य गुण कैसे रहते हैं द्रव्य के आश्रित, क्या ऐसे गुण हैं ये ऐसे गुण हैं जैसे कि द्रव्य के आश्रित रहने वाले लोक में गुण होते हैं। जैसे कि रूप है, रूप गुण है, किसके आश्रित रहता है? द्रव्य के। द्रव्य यानी शरीर के आश्रित रहता है। क्या ये जो गुण भी कैसे ऐसे आश्रित हैं, द्रव्य आश्रित हैं? इन गुणों में इनकी लंबाई चौड़ाई वजन कुछ रहता है क्या? ऐसा नहीं है। ये केवल नाम से एक पारिभाषिक शब्द है, एक पारिभाषिक शब्द है पहचाने जाने के लिए। द्रव्य आश्रित रूप के समान, शरीर आश्रित रूप के समान ऐसे ये गुण नहीं है। ये तो उनका नामकरण किया गया। नामकरण जो हुआ है वो इनके कार्य के अनुसार हुआ है। कार्य क्या है? ये बांध लेते हैं, ये बांध लेते हैं। सत्व बांधता है, रज बांधता है, तम बांधता है। जो बांधने का काम कौन करता है? रस्सी। तो एक रस्सी का नाम एक गुण भी है। जैसे रस्सी बटी जाती है ऐसे करके, उसमें 3 लड़ी होती हैं, ऐसे ये तीनों बंद एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। तो ये जो 3 गुण हैं, इन्हीं को भगवान ने कहा सत्वरजस्तम इति ही गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्व, रज और तम, ये जो गुण हैं ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। जब प्रकृति में क्षोभ पैदा हुआ तो ये गुण अपना कार्य करने लगे। जब क्षोभ पैदा नहीं था तो ये बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। जैसे गहरी निद्रा में ये जो प्रकृति है, माया है, ये शांत रहती है। वहाँ ना कोई क्रिया होती है, ना वहाँ कोई ज्ञान होता है, ना क्रोध आता है। तो वो गुणों की साम्य अवस्था है। जब प्रकृति के बाद में सुषुप्ति से जागता है, मुझे उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, जागा और पता नहीं कौन हूँ, उसको महत्तत्व कहते हैं। अजाने में
जान गया मैं अमुक हूँ, तो ये क्या है? अहंकार है। और फिर जो सब दिखाई देने लगा, दृश्य होने लगा, ये तन मात्रा है। महत्तत्व और अहंकार पंच तन मात्रा, जिनको योग दर्शन ने प्रकृति कहा और प्रकृति विकृति कहा। ये प्रकृति भी है और किसी की विकृति भी। तो ये ऐसे उत्पन्न होता है। तो जब ये उस प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है तो तीनों गुण जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं। अब इन गुणों को कैसे पहचानेंगे? जब तक हम शत्रु को पहचाने नहीं, उसको भली प्रकार से जाने नहीं, उसको मिटाया नहीं जा सकता। जब जान जाते हैं, चाहे भले ही वो वायु रूप होकर के रहे, आकाश रूप होकर के रहे, तभी भी हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा शत्रु है। जब पहले युद्ध होते थे, राम रावण का युद्ध हुआ, कभी रावण जो है आकाश मार्ग से युद्ध करता, कभी पृथ्वी से करता, कभी अव्यक्त होकर के खून की वर्षा करता अपनी माया से। लेकिन राम जी पहचान लेते थे ये रावण है। ऐसे ही अपने शत्रु को हम पहचान लेंगे तो उसको मारना हमारे लिए सुगम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन गुणों को तुम पहचान लो, क्योंकि आगे गुणातीत के लक्षण बताने, गुणातीत का वर्णन करना है। जब तक गुणों को पहचानेंगे नहीं, उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए गुणों की पहचान होने से हम समझ जाएं कि अब हमारी कौन सी स्थिति चल रही है। गुणों को पहचान जाए, भूतों को पंचभूतों को पहचान जाए। इन पंचभूतों का भी एक जैसे गुण है, ऐसे पंचभूत भी, ये भी सब वास्तव में तो गुण के अंतर्गत ही सब आ जाते हैं, पर अलग अलग भी महात्माओं ने इसका वर्णन किया है। एक सिद्ध महात्मा थे, हम उनके पास जाते थे, जंगल में गुफा में रहते थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं हो, तो उनके पास गुफा से जब निकलते थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उन पर उनकी बड़ी सिद्धियां थी। हमने खुद देखा कि चलते चलते वो जो है अब अदृश्य हो जाते थे, शेर चीता बन जाते थे, बच्चों को डरा देते थे, भाग जाते थे। तो वो जब वो बैठते थे, चारों तरफ उनके सब गांव के लोग थे, गांव के लोगों को बड़े वहाँ निपुण कर दिया था। तो पूछते बताओ इस समय कौन सा तत्व चल रहा है? मोहनलाल तुम बताओ कौन सा तत्व चल रहा है? फिर क्या है, खचेड़ो तुम सुनाओ कौन सा तत्व चल रहा है? वो कहता, गुरुजी इस समय पृथ्वी तत्व है। बोले हम कैसे माने पृथ्वी तत्व? तुम बताओ कैसे माने, पृथ्वी का क्या लक्षण है? तो कहते इस समय पूरा कत्थई रंग का दिखाई दे रहा है। तो उनको वो जो स्वर विज्ञान है वो उनकी साधना थी, स्वर विज्ञान से। तो सब बता देते थे इस समय पृथ्वी तत्व है, इस समय जल तत्व है, अग्नि तत्व, ऐसा वर्णन करते थे। और उसके अनुसार ही वो फिर उससे निकलने का, इन पंचभूतों से अतीत होने का रास्ता भी बताते थे। ऐसे ही यहाँ भी हम गुणों को समझ जाए तो गुणों से अतीत होने की समझ हमको मिल जाएगी। जब तक शत्रु को पहचाना नहीं, तब तक उसको मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पहचान बता रहे हैं भगवान, क्या क्या पहचान है। तो सत्वरस्तमति गुणाः प्रतिसंभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये इस अविनाशी देही को देह में बांध लेते हैं। जीव वैसे तो अविनाशी है। आप ही सब कहते हैं कि इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करेंगे। अविनाशी हुआ तभी ना।
अविनाशी है और देह से अलग है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। शरीर को जला दिया जाता है लेकिन वो नहीं जलता है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये बात इस वैदिक सनातन धर्म में जो पैदा हुआ है उसको इतना ज्ञान तो होता ही है, बिना सत्संग किए हुए भी उसको इतना ज्ञान तो होता है कि देह आत्मा नहीं है। क्योंकि देह तो यहाँ शमशान में जला देते हैं और वो कोई दूसरा जन्म ले लेता है। लेकिन ये जो हमारे विदेशी लोग हैं, अभागे हैं, मूढ़ हैं, उनको इतना भी पता नहीं है कि आत्मा जो है देह से अलग है। उनके लिए जन्म ही नहीं है, देह को ही आत्मा मानते हैं। और हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया रही है, जो श्राद्ध पिंडदान होते हैं, इसमें यही बात मुख्य रूप से बताई जाती है कि देह से अलग आत्मा है। आत्मा देह का दृष्टा है, देह को देखता है। ये बात श्राद्ध पिंडदान करने वाले सबको मालूम होती है। हम अपने पितरों को जलांजलि तिलांजलि देते हैं, शरीर यही जला दिया तो इनसे अलग है। तो आत्मा अविनाशी है, ये बात तो उस श्राद्ध पिंडदान आदि करने से सिद्ध हो जाती है। पर ये आत्मा जो है अद्वैत है, दूसरा कुछ नहीं है, अभिन्न है, अभेद है, अद्वितीय है, व्यापक है, ये बात उससे नहीं बताई जा सकती। इस बात के लिए आपको कर्म कांड से ऊपर उठ करके ये ज्ञान कांड सुनने की आवश्यकता है। तो तीनों गुण ये बांध लेते हैं, कभी सत्व बांधता है, कभी रज बांधता है, कभी तम बांधता है, सब बांधते हैं। केवल जो गुणातीत है वो ही इनके बंधनों से छूट जाता है, और जो गुणातीत हो गया वो मुक्त है। उसी को गीता में कहीं ज्ञानी भक्त के लक्षण के रूप में कहा, कहीं गुणातीत के रूप में कहा, कहीं स्थित प्रज्ञ के रूप में कहा। अनेक जगह जो लक्षण मिलते हैं ये सब एक ही हैं, लक्षणों में कोई भिन्नता नहीं। तो भगवान ने कहा ये बांध लेते हैं। अब ये बांधते हैं, इसको समझने के लिए आगे पहचान बता रहे हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। पहले सत्व गुण से ही शुरू होते हैं। वैसे हम तमोगुण से प्रारंभ करें तो ज़्यादा हमको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जहाँ से बैठे हैं वहाँ से सुनना अच्छा होता है। पर ये क्रम को हम उलट भी सकते हैं, तम से प्रारंभ करके सत्व में जाएं, और चाहे सत्व से भी ऐसे भी जो जिज्ञासु है वो तो समझ ही जाता है, लेकिन जो बिल्कुल जिज्ञासु नहीं है, समझ नहीं है, उनको तम से प्रारंभ करना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। तो भगवान समझते थे कि अर्जुन तो इतना मूढ़ नहीं है, इसलिए सत्व से ही प्रारंभ करना बताओ। तो सत्व से बता, तत्र वहाँ जो सत्व गुण है उसका एक पहचान बताइए, वो निर्मल है और विक्षेप आदि दुख आदि जो उपद्रव हैं उनसे रहित है, निर्मल है, प्रकाशक है और अनामय है। तीन लक्षण सत्वगुण के बताए। जब चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, निद्रा आलस्य प्रमाद आदि भी नहीं है, जागृति है और चित्त में उछल कूद भी नहीं हो रही है कि विक्षेप आ रहा हो, संकल्प विकल्प हो रहे हों, तो उस समय समझो कि हम सत्वगुण में।
विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादा स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्म निष्ठा यया सदानंद रसम समृद्धति। विशुद्ध गुण सत्व गुण का लक्षण बताते हैं। एक मिश्रित सत्व है, एक विशुद्ध सत्व। जो भक्ति है ये मिश्रित सत्व है, ये गुणातीत नहीं है। भक्ति गुणातीत नहीं है, और जो समाधि है ये भी गुणातीत नहीं। तो विशुद्ध सत्वस्य है गुण प्रसाद, उसका लक्षण बताते हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद, उसका प्रसन्नता है, चित्त की प्रसन्नता है। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद परमात्म निष्ठा। अब भेद भी वहां मालूम नहीं पड़ता है। परमात्म निष्ठा, तृप्ति प्रहर्ष, और तृप्ति है, पूर्ण तृप्ति लग रही। कुछ लगता है समाधिष्ट, अब उसको कुछ चाहिए नहीं। प्रकृष्ट हर्ष है, बोध है। ऐसा जो लक्षण दिखाई देता है, तृप्ति प्रहर्ष परमात्म निष्ठा यया सदानंद रसम समृद्धति। इससे जब तक ये स्थिति नहीं आती, आप सत्वगुण में नहीं बैठते, तो गुणातीत का अतिक्रमण भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो जितना शुद्ध होता जाता है वो उतना ही त्याग करता जाता है। जितना अशुद्ध होता है वहां छोटी चीजों का त्याग नहीं होता। मिट्टी है, बाहर मिट्टी का मैदान है, वहां एक मुट्ठी मिट्टी लाके और डाल दो, उसमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक मुट्ठी मिट्टी यहाँ इस फर्श पे डाल दो तो सब के सब कहेंगे भाई यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगती है। इतनी सी मिट्टी का रेत यहाँ डाल दो इस फर्श पे तो सब कहेंगे झाड़ू नहीं लगती है, और झाड़ू लगा के देखोगे तो इतने से ज्यादा निकलेगी नहीं। क्यों? ये उस मिट्टी के फर्श की अपेक्षा ये फर्श जो है ज्यादा शुद्ध है। ये थोड़ी भी अशुद्धि को ग्रहण नहीं करता है। तो जितना जितना हम शुद्ध होते जाते हैं उतना उतना त्याग करते चले जाते। आपके चित्त में पहले बहुत सारे विकार आते थे। जब ध्यान भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, तो अब जो विकार आते हैं आपको कचोटने लगते हैं और कह देते हैं, और एकदम तिल मिला जाते हैं। कहते हैं गुरुदेव से कि हमको ऐसा हुआ, हमको महाराज जी आज बहुत क्रोध आ गया। अब पहले भी क्रोध आता था, कभी कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि आप शुद्ध हो रहे हैं। छोटे छोटे दोष समझ में आने लगते हैं, पकड़ में आने लगते हैं, क्योंकि आप जो है सत्व गुण में चले गए। यदि अपने गुण दोष किसी को नहीं दिखते हैं तो अभी वो साधक नहीं है। साधक वही है जिसको अपने दोष दिखने लगे। दिखते हैं तो उनसे निवृत्ति है। हम अपने जीवन की घटना बताएं। जब पढ़ते थे तो उस समय अठन्नी चवन्नी सब चलते थे। एक मुस्लिम की दुकान थी, हमने कुछ चवन्नी की कुछ चीज ले ली और हम भूल गए कि हमने क्या लिया था। कुछ 4-6 महीने के बाद में हम घर द्वार छोड़ दिए। अब जब एकांत में चले गए, अपना ध्यान साधन भजन करने लगे, तो वो चीज हमको याद आने लगा। अब वो चवन्नी हमको याद आती कि फलाने की चवन्नी हमारे पास है, हमने उसको वो दुकानदार को दी नहीं। अब हमको ये उस समय जब रहते, उस समय बिल्कुल भी चवन्नी का ख्याल नहीं था, और ना हमको ख्याल था और ना उस दुकानदार को ख्याल था। तो महत्ता नहीं समझ रहे, इतनी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन उस चवन्नी ने हमको कई महीने तक विक्षेप पैदा किया।
तो क्यों हुआ? अब अंतःकरण शुद्ध है, शांत है, वो छोटे छोटे दोष जो है वो प्रकाशित होने लगे। फिर 6-8 महीने के बाद में कोई हमको परिचित आदमी मिले, हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसी बात है, ये उसको ये हमारी चौबन्नी लौटा देना। अब वो गए, उन्होंने वो चवन्नी दे दी, ऐसे ऐसे उनका। तो वो जो दुकानदार था वो तो हंसे, बोले भाई हमको तो पता ही नहीं है, उनको इतना चवन्नी तक का ख्याल है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, जब शुद्ध अंतःकरण होने लगता है। एक महात्मा और थे, साधु हो गए, बड़े रोते थे वो। तो किसी ने कहा महाराज ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैं जब अपने घर में रहता था, एक मकान था, कच्चा मकान, और वहाँ नल लगा था, और मैं शौच होकर के आता, उस मकान में से मिट्टी ले लेता था दीवार में से और हाथ धो लेता। देखो अब मुझे बड़ा दुख लगता है कि मैंने उसके मकान की मिट्टी ली, उसके मकान को गिर जाता। तो पहले ये सब क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय अंतःकरण शुद्ध नहीं था, सत्वगुण में नहीं थे, हम रज में रहते, तम में रहते थे। तो जब सत्वगुण, जब तक सत्वगुण बढ़ता नहीं, रजस सत्वेन, रज की तम की निवृत्ति रज से, और रज की निवृत्ति सत्व से, असत्वम च उपशमेन च, असत्व की निवृत्ति किससे होती है? उपशम होने से, यानी संन्यास से। संन्यास का मतलब सब कुछ वहीं के वहीं छोड़ देने से। कृपया भूतजम दुखम दैवम जय्यात समाधिना, आत्मज योग वीर्येण निद्रा सत्व निवेश निसेवया, रजस सत्वेन सत्वम च उपशमेन च, एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो यंजसा भवेत्। गुरु की भक्ति से सब छूट जाता है। वहाँ भागवत में कहा कि सत्व की निवृत्ति, तम की निवृत्ति रज से, रज की निवृत्ति सत्व से, सत्य की निवृत्ति उपशम से, संन्यास से। और यदि किसी में गुरु भक्ति आ जाए तो इन तीनों से अतीत हो जाए। तो शुद्ध सत्व जब होता है तो रज और तम ये हमको काटने लगते हैं। जितना शुद्ध होता है उतना वो त्याग करता जाता है। परम शुद्ध, जहाँ शुद्धि की पराकाष्ठा है, वो क्या है? अपना आत्म चैतन्य। उसमें तो गंदगी का नाम मात्र भी लेस नहीं हो सकता। तो जो सत्व गुण है ये कैसा है? निर्मल है, प्रकाशक है, क्षोभ रहित है। कोई लोग ऐसे होते हैं, गुणातीत की बात को समझते नहीं, ऐसा व्याख्यान करेंगे। वो महात्मा तो इतने बजे उठते थे, 2:30 बजे उठ जाते थे, इतना जप करते थे, ध्यान करते थे, हैं? यानी नियमों की प्रशंसा, इतनी प्रशंसा करेंगे, हैं? गुणातीत को भूल ही जाएंगे। किसी जो फक्कड़ है, फक्कड़ों का अपमान कर देंगे। ऐसे महाराज थे, वो तो इतने बजे उठ जाते थे, इतने उनके जीवन में निष्ठा थी। लेकिन जो गुणातीत है, ये सत्व गुण की इतनी प्रशंसा करेंगे कि गुणातीत को भूल जाएंगे। हमारे वृंदावन में जो नियम की महिमा बहुत गाई जाती है, कौन थे? ऐसे प्रभु थे, ऐसे महात्मा थे। ये उनके जीवन में ऐसा था, उनके जीवन सारी बात सत्व गुण की बात बताई जाए, क्योंकि इससे आगे दिखाई नहीं देता। किसी को समाधि लगती है, उसमें तृप्त हो जाते हैं, हमारा चित्त शांत रहने लगा, अपने को समझते हैं कि हम ब्रह्मनिष्ठ हो गए। किसी को ध्यान भजन करते समय एकदम प्रकाश, कमरे से प्रकाश कमरा भर जाए,
तो कहेंगे हमको तो आत्म साक्षात्कार होगा। ये सब भाई आत्म साक्षात्कार नहीं है, ये आपका सत्व गुण बढ़ा हुआ है। योगी लोग कहेंगे अब हमको घंटी सुनाई देने लगी है, हमको तारे दिखाई देने लगे हैं, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी है। ये सब किसके हैं? आप सत्व गुण की तरफ बढ़ रहे हो, ये लक्ष्य नहीं। जब यहां कहा कि जो निर्मलता लक्ष्य नहीं है, प्रकाशक लक्ष्य नहीं है, विक्षेप राहित्य लक्ष्य नहीं, इनको हम लक्ष्य मान के परम पूर्ण स्थिति पूर्णता मान लें तो हम गुणातीत से हजारों लाखों कोसों दूर हैं।